आप पूछवे नहीं किए। हाँ सर आपके लिए क्या बताएं। सुबह से खाना नहीं खाया हम सर टेस्ट सर आप बोल रहे थे कि अभी क्लास में टेस्ट खा के आए थे। टेस्ट आज नहीं कल। आप पूछवे नहीं किए कि आए हैं कि नहीं आए। आप बोले कि अभी शुरू मत कीजिएगा। आप बोलिए कि आप शुरू मत कीजिएगा तो हम ठीक है नहीं शुरू करेंगे। मैगी छोड़ दिए। अरे जाइए जाइए। अरे बाप रे बाप, तो भारी मिस्टेक हो गया। ये तो फ़ोन करिए अपनी दीदी को, फ़ोन करिए कि पेट से निकाल के बाहर करिए। जाइए जाके उनको जो है ना एक फैट यहाँ पे मारिए कस, ऐसे कस के बाद बाहर निकल जाएगा। तो उसको ऐसे मुँह पे छान लीजिएगा, मुँह पे को प्लास्टिक बांध दीजिएगा और मारिए। फिर इसको खा लीजिएगा। बताइए मैगी छोड़ दिया आप। कोई बात नहीं, कल मैगी का पार्टी करेंगे यहाँ, ठीक है। कल कच्चा मैगी मंगाएंगे, ठीक है। सबको एक पैकेट बांट देंगे यहीं पे। तो कल मैगी का पार्टी होगा, ठीक है। हाँ मैगी का पार्टी होगा कल। मैगी का पार्टी ना, किनको मैगी का पार्टी चाहिए, वही तो पूछ रहे हैं। मैगी तो सबको अच्छा लगता होगा, नहीं अच्छा लगता, हमको भी नहीं लगता। अच्छा लगता है बट ऐसे नहीं खाना चाहिए, सब फालतू चीज़ है। मन करे तो खा सकते हैं बट खाना नहीं चाहिए। सारा कुछ होगा आज। गुणनखंड समझ में आ गया था ना जी। अब जरा आगे बढ़ेंगे, गुणनखंड में नहीं, देखते हैं। आपका जब फोन आया था ना उस वक्त हम सुतल थे। आपका अगर फोन नहीं आता तो हम और लेट करते हैं। सही में हम सोए हुए थे। हम इतना तो बोल रहे प्लीज सर चार में कीजिएगा तो आप मेरा बात नहीं सुन रहे थे। अरे पहले तो हम कंफ्यूज थे, ऐसे नाम पता नहीं सेव नहीं है ना, तो इसमें नाम आया प्रियंका कुमारी। हम बोला के है भाई प्रियंका कुमारी, और ऊपर से हम सुतल थे। बोलते हैं स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो हम कहें कौन है भाई। फिर आपका आवाज़ समझ में आया। सोते वक्त दिमाग स्विच ऑफ रहता है ना। तो आपको नहीं लगा सर कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, आप सोए हुए थे? बिल्कुल लगा, तो टाइम देखे तब ना, बिना टाइम देखे थोड़ी बात होता है। बस नहीं आते हम कॉल नहीं करते तो आते लेकिन लेट होता। हम लोग तो चल जाते हैं। अभी थोड़ा देर पहले रविंदर सर भी कॉल किए। चलिए ठीक है, अब नहीं बातचीत करिए। क्या हुआ, भूख लग गया, मुँह में हवा भर ले। हनुमान जी बनने का मन कर रहा है, रामनवमी चला गया। उस जाइए, देखिए अब हम लोग का क्या है, अब बेसिक तो पढ़िए लिए, अब आगे बढ़ना है। आगे में क्या बढ़िएगा, आगे क्या बढ़िएगा आगे। देखिए अभी मैथ्स में तो काफ़ी चीज़ें हैं, हम अभी सोच रहे हैं ना कि आइडेंटिटीज़ का बात कर लिया जाए, मतलब जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कुछ फॉर्मूलाज को देख लिया जाए। है ठीक है, जो आइडेंटिटीज़ बनता है वो। लेकिन उससे पहले अगर कोई और क्वेश्चन, कोई और टॉपिक हो तो बताइए, है कुछ। हालांकि आज हमको टेस्ट करना चाहिए था, पर टेस्ट का इरादा ही नहीं था। कल हम बोले भी नहीं थे कि कल आज टेस्ट करना है।
है ना। आपके को बना दिया है पोस्टर? नहीं, वो बनाने में कोई टाइम नहीं है यार, आधा घंटा आधा घंटा में बना ही देंगे, उससे भी कम हम बना देंगे। खुद से ही तो बनाना है, कहना 10 को 15 क्वेश्चन लिखना है, उसी को थोड़ा घुमा फिरा। अब बनाए तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी 10 से 20, 15 से 20 ज़्यादा नहीं रहने वाले, मैक्सिमम 20, मिनिमम 10 या 15। क्या चाहिए बोर्ड पे? नहीं, अभी देंगे तो टाइम लग जाएगा, अभी हम देंगे ना तो हमको सोचना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, मेरे अब जैसे क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले जो है जो मन में क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन 10, 15, 20, 50 को क्वेश्चन लिख देते हैं। उसमें से हम फिल्टर करते हैं कौन क्वेश्चन को छाटे, कौन क्वेश्चन को नहीं छाटे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो 2-3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बना देते हैं, 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कर दिए। तो इस तरह से मैनेजमेंट चलता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन का छटनी करते हैं, किसी को मर्ज करते हैं, तब जाके क्वेश्चन प्रॉपर आपके पेज में बन निकलता है। तो ऐसे नहीं है कि हम मैंने कंप्यूटर नहीं है गया जैसे छाप दिए, वैसे भी हो सकता है, बट उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा जैसे वो हो सकता है। और अगर मान लीजिए बना भी दिए तो फिर समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, 5 बज चुका है, अभी करेंगे तो कम से कम 15 मिनट लग जाएगा, है ना। 5-15 हो जाएगा कम से कम। आप लोग इस मुँह ताकिएगा, लिखिएगा 15, 20, 5:30 ऐसी बज जाएगा, ठीक है। तो तक मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब काम की बात कर लेते हैं, करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है ना बीजीय व्यंजक का जो आइडेंटिटी है उस पे बात करेंगे। मतलब क्या, जैसे 2 अचर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपको पता ही है। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई आता है ना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि 3 का स्क्वायर भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये तो अचर का हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई चर में मल्टीप्लिकेशन करे तो क्या होता है, जैसे अगर हम x को मल्टीप्लाई करें x से तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब अगर x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा जी? अरे बोलिए जल्दी फटाफट। 9 क्या आएगा, कैसे? इस तरह के आइडेंटिटी में ये समझे थे कि अगर बेस सेम तो पावर जुड़ जाता है, घात और घातांक में पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 + 2 बराबर x पे पावर में 4, ये देखे थे, ठीक है। अगला कंडीशन, अगर ऐसा लिखा हुआ हो x पे पावर 5 × x पे पावर 7 तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। x पे पावर में 12, क्योंकि पावर जुड़ जाएगा तो x पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यही चीज़ गुना में न रह करके भागा में होता है तो क्या होता है, जैसे x स्क्वायर को हम x स्क्वायर से भागा कर देंगे, क्या आएगा, क्या आएगा, केवल x आएगा, पक्का 100% श्योर। क्या आएगा, क्या आएगा जी, कोई तो बोलिए, क्या आएगा, फिर 1 आएगा। x पे पावर 2 - 2 बराबर क्या होगा, x पे पावर में 0, और किसी भी संख्या में पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसको आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि x स्क्वायर को x स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 आएगा कट करके, या जैसे 5 को 5 से भाग करेंगे क्या आएगा, 1, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1। कितना मामूली सवाल, ठीक है। तो ये हो गया, ये आइडेंटिटी का बात कर लिए। x पे पावर 4 को भागा करेंगे x के पावर 2 से, क्या आएगा, x पावर में 2, है ना। यानी x पे पावर 4 - 2 बराबर x पे पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हाँ मतलब 2 आ जाएगा, x पे पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी होता है। अब अगर इसी को थोड़ा और मुश्किल करें, ये तो बेस सेम रहने का बात हो गया। अगर बेस
अलग अलग हो और पावर सेम हो तब क्या होगा? क्या हो जाता है? बेस में भागा हो जाता है। एक्स पे पावर मान लेते हैं 4 है और मल्टीप्लिकेशन है, वाई पे पावर में 4 है, तो क्या आता है इसका आंसर? है ना, एक्स गुने बाई पे पावर में 4 पूरा पे पावर लग जाता है, ऐसा हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? और यही अगर भागा में रहेगा तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं। एक्स पे पावर 4 भागा बाई पे पावर में 2 तो क्या हो जाएगा? इसको सेम ही करते हैं तो और कन्फ्यूजन होगा। तो इसमें क्या करेंगे? एस भागा बाई और पावर में 4 ऐसा हो जाता है। तो ये सब बेसिक आइडेंटिटी है। जीरो वाला समझ में आ ही गया कि किसी भी संख्या में पावर में जीरो रहेगा तो वो 1 हो जाता है। एक और क्या था कि अगर कोई संख्या उस पर पावर में माइनस में लगा हुआ हो तो उसका क्या होता है? फ्रैक्शन में आ जाता है ना, नीचे आ जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है, माइनस वाला नीचे चलाता है। या इसी को ऐसे अगर लिखा हो जैसे 1/x पे पावर -1 तो ये क्या हो जाएगा? x ऊपर चला जाएगा, है ना। x पावर 1 कहिए मतलब माइनस नीचे लेके आते हैं तब माइनस में, अगर माइनस में है और नीचे लेके आ गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। और नीचे में है माइनस में, ऊपर ले गया तो प्लस में हो गया। मतलब अगर साइन जो भी हो उसका, अगर आप नीचे लेके आए तो उसका साइन चेंज हो जाता है, उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये घात और घातांक का पूरा सिस्टम था। इसी का भी, इसका भी इस्तेमाल होता है हमारे बीजीय व्यंजक का जो आइडेंटिटी बनता है उसमें, ठीक है। उसमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे अब अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि x प्लस बाई है, इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। हम ए बी कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला ए बी में ही ज़्यादातर रहता है। जैसे एक्स वाई भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी है, इसका स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है, ये तो रट लिए, निकाल के दिखाना इसको। क्या है रिजल्ट? अच्छा देख लेते हैं। दिखाइए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय नथुपुर। वार्षिक में 237 और अर्धवार्षिक में 265। आपको 462 आया जी? क्या बात करते हैं सर, खुशबू का तो जानिए एक बार। सी ग्रेड आई है, सी ग्रेड। सी? हाँ, कॉपी भी नहीं आई है। एक तक जाके तो बताइए तो सर 9th में आने लग गए हैं। फेल है। कौन सा तरीका है ये बोलिए? दोनों का मिला रहे हैं, एक साथ देख रहे
अंग्रेजी इतना अच्छा है, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में आया है। कितना है सर? 88 100 में, और इनका मैथ में है ज़्यादा। प्लीज़ मैथ में तो तेज होके कुर्ती को अच्छे हमसे देखो 48 लाए संस्कृत में 49 क्या है इसी में बता रहे हैं इसमें बहुत कम है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ये मालूम करना है, ठीक है ना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी को ही a प्लस बी से गुना किया जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट वाला का गुना करने का क्या तरीका है, 1/1 करके, a को पहले a से, फिर यही a को b से, फिर b को a से और b से, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/1 कर करके। तो a को a से करेंगे तो क्या आएगा, a को b से करेंगे तो, है ना, b को a से करेंगे तो, है ना, ए बी या बी ए करे कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। और इसको इससे करेंगे तो बी स्क्वायर, अभी ए बी ही लिखा हुआ है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी को माइनस में रखें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको करिए तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे तो फिर बी को ए से, है ना, और फिर माइनस 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 प्लस और बी बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोनों ऐड होकर के, है ना। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एगो के बजाय 3 गो कर ले, a प्लस बी प्लस सी और इसका स्क्वायर निकालें, 3 गो संख्या का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही, a को पहले a से, फिर a को b से, फिर इसी a को c से, फिर वही सेम काम, b को फिर a से, फिर b को b से, और फिर b को c से, और उसके बाद फिर c को वैसे ही a से, फिर c को b से, और यही c को c से। यही पैटर्न के साथ सबको तो मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, a को b से करेंगे तो a को c से करेंगे तो, ठीक है, b को a से करेंगे तो, हाँ, ए बी या बी ए जो भी है, फिर बी को ए बी से करेंगे तो, फिर बी को सी से, अगला सी को ए से करेंगे तो, है ना, ए को बी से कर, सी को बी से करेंगे तो, और फिर सी को सी से करेंगे तो सी स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जैसे जैसे ए बी सी आता है, ए बी सी डी उसी पैटर्न में लिखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब उसके बाद ये ए बी रहा, ये भी रहा, तो ए बी 2 गो है तो प्लस 2ab, बी सी भी एक जैसा है तो प्लस 2bc, और ac भी 2 गो है तो प्लस 2ac, ठीक है। इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें 2 तीनों में है तो 2 कॉमन कर ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही सेम ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका है। तो इस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट रट के रखिएगा तो अच्छा होगा, और नहीं रटा है तो दिमाग में कैलकुलेट कर करके लिख लिया करेंगे, तो इस तरह से बनता है। अब इसी में क्या चेंजेस होता है कि एक जगह माइनस कर दिया जाएगा, एक जगह प्लस कर दिया जाएगा, बतवा वही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम गुना किए वैसे ही गुना करेंगे, प्लस और माइनस को गुना करते तो माइनस पर जैसे चलता है, इसी पैटर्न के थ्रू। प्लस को प्लस के साथ गुना करते तो क्या आता है, माइनस को माइनस का गुना करते हैं तो क्या आता है ना, यानी सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है। अब अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस। यही 4 गो तो होता है, इन्हीं 4 गो को फॉलो करते हुए आपका आंसर आ जाता है। इसमें क्या होता है ना, कहीं पे यहाँ जैसे मान लीजिए है तो सी माइनस हो गया, या मान लीजिए बी माइनस हो गया, या फिर दोनों माइनस हो गया, है ना, ए माइनस बी माइनस सी, ऐसा भी हो सकता है। या यहाँ पे ए बी सी की जगह पे एक्स वाई जेड लिखा रह सकता है, कुछ भी लिखा रह सकता है।
कुछ भी लिखा हो पैटर्न यही फॉलो होगा, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला से आप 3 फार्मूला बना सकते हैं। किस तरह से? एक बार में क्या करिए कि तीनों को माइनस कर दीजिए, तो एक और फार्मूला बन जाएगा। एगो में बी खाली माइनस, अगला वाला में सी खाली माइनस, फिर उसमें क्या कीजिएगा बी और सी माइनस, तो 4 को फार्मूला बन जाएगा। खाली साइन चेंज कर करके काम वही करेंगे जो ये किए। ठीक है, तो ये आप लोग भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, तो मेन फार्मूला को याद रखिए, बाकी जैसे भी क्वेश्चन आएगा ना उसको उसके हिसाब से काम कर दीजिएगा। कैसे काम करिएगा? जैसे मान लीजिए अब इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ए बराबर आ गया आपका 2, बी बराबर आ गया -3, सी बराबर आ गया -1। अब आप कहिएगा तो समस्या है, हम तो सब प्लस वाला जाने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कम्मा वही करेंगे। क्या कम्मा करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी आप जानते हैं का होल स्क्वायर जानते हैं, इसको उसी में पुट करिए। ए की जगह क्या है 2 प्लस बी की जगह क्या है -3, तो उसको ऐसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। सी है तो सी की जगह पे क्या रहेगा -1 है ना, बस। अब इस पे हमको साइन से घबराने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला इसको पुट करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या कहता है हमको? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो a है 2 और b कितना है -3, प्लस 2bc है ना, तो b कितना है -3, c कितना है -1, फिर प्लस 2ac है ना, 2ac होता है तो 2a कितना है 2 और c कितना है -1। क्या कोई दिक्कत है? यही फॉर्मूला पे पुट कर दिए हम। ठीक है ना, हम बस इतना सा बात बता रहे हैं कि हमारा मेन फार्मूला ये है। इसी फार्मूला में साइन को चेंज करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? a प्लस बी के जगह पे -b रहेगा है ना, c की जगह पे -c रह जाएगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कम्मा यही वाला कर दीजिए। जैसे ही हमारा b का वैल्यू -3 आ गया तो हम प्लस को गायब नहीं किए, हालांकि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा 2 -3 -1 ऐसा बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। बट ये जब बनेगा ना तो इसके डायरेक्ट का फॉर्मूला हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या कन्फ्यूजन होगा? क्योंकि उसके लिए करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कौन वाला। जैसे ये वाला अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा वाला को 2 बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका आंसर ढूंढिएगा, तब बीच में कहीं कहीं माइनस होगा है ना, ए बी माइनस बी सी माइनस, कहीं ना कहीं कोई ना कोई माइनस होगा। लेकिन कौन कहाँ पे माइनस होगा, या तो आप फॉर्मूला को रटिए, नहीं तो सिंपल इसी पे सबको पुट कर करके सॉल्व करिए, बाकी को रटने का जरूरत नहीं है। अगर कोई वैल्यू माइनस में आ गया तो आप उसको प्लसे में रखिए, अपना आंसरवा को माइनस में कर दीजिए, काम वही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, समझे? ठीक है, तो ये है, तो वही हम किए। ए बी सी का बी और सी माइनस में था तो उसका माइनस में ही हम रहने दिए और रख करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किए, अब आंसर इसका आ जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका 1 और इसका 3 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो -12 है ना, 3 तिया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 प्लस 6। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 -4, ये ऐसा आ जाएगा। अब उसका इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 और 4 10, 4 14, ठीक है 14, 14 और 6 20, 20 में से जाएगा 16, बचेगा बराबर में 4 आंसर बचेगा। ठीक है, तो ये ऐसे वैल्यूज़ आएगा तो उसको इसी फार्मूला पे हम लोग डाल के काम कर लेंगे ना, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। तो ऐसा ऐसा फार्मूला मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा तो उसको सॉल्व करना है उस तरीके से। समझ में आ गया नहीं वाला बात? ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी हो गया, 3 फार्मूला हो गया आपका, 1 2 और ये 3, तीनों का इस्तेमाल इसी तरह से होगा। ए बी सी या ए बी जो भी होगा उसका आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका वैल्यूज दिया रहेगा। क्या चीज़? नहीं, इसके बाद भी हो सकता है, चारों को रह सकता है। ये क्या है ना, आपके पास क्वेश्चन आएंगे ए बी सी सबका वैल्यू रहेगा, ए बी सी का इसका वैल्यू दिया रहेगा और उसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, बीजगणित कहते हैं, बीजगणित के तहत ही में आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा कहते हैं। मतलब अलजेब्रा के तहत में ये छोटा सा बात है, बस खाली तेरी चुप रही ना जी, इसमें सीधा सा बात होगा, ज़्यादा विशेष बात नहीं है। जैसे आप नॉर्मली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें चरों को मल्टीप्लाई किया जाता है, चरों को गुना भागा जोड़ घटाव किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ चरों का आपको वैल्यू दिया जाएगा कि ए बी सी का मान इतना है, किसी का मान नहीं दिया जाएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर करके आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ये सब का आंसर को रट लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है।
हम लोग इसको गुना नहीं करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर लिख करके और वैल्यूज़ डाल के उसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे अगर आपसे हम कह दें कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आप आयत का क्षेत्रफल की ज़्यादा नाटक नहीं करते, बस आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं और उसके वैल्यूज़ को डाल के आप सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक वैसे ही इसमें भी ABC ये सब का वैल्यू दिया रहेगा, आपको इसका कोई जो फॉर्मूला को रखिए और रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे अब अगर आपके पास क्वेश्चन कैसे आ गया, क्वेश्चन मान लीजिए आ गया आपके पास 3x + 2y इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसको 3x + 2y इंटू 3x + 2y लिखिए, ठीक है, फिर इसको एक कर करके मल्टीप्लाई करिए, इस तरह से मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, 3 तिया 9x², फिर 3 दूनी 6xy, है ना, फिर उसके बाद वापस से 6xy और फिर 2 दूनी 4y²। ठीक है, कौची देख रहे हैं जी, पागल क्या, इधर देखिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद इधरों सेम लग रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 9x² + 12xy + 4y², ये आ गया इसका आंसर। या तो आप ये काम करिए, नहीं तो सीधा ये a + b के होल स्क्वायर पे काम कर रहा है, a + b के होल स्क्वायर की जैसा लग रहा है, उसका फॉर्मूला होता है a², यानी कि पहले का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 3x × 2y + 2y का होल स्क्वायर, उसके बाद 3 तिया 9x², फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy और प्लस 4y², ये हो गया। तो या तो आप ये काम करिए या तो ये काम करिए। ये जो आइडेंटिटी है ना, यही मेहनत को करने से बचाता है। ठीक है, अभी तो छोटा सा काम हो गया, बड़का में सोचिए 3 गो रहेगा तो 3 गो कितना लंबा खींच के जाएगा, आपको उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर काम करिएगा। तो उसके जगह पे ये कहा जाता है कि आप इतना मेहनत मत कीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए कि a + b + c बराबर क्या होता है, ये और उसके ऊपर अपना वैल्यू को रख के सॉल्व कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बीच का जो 2-3 लाइन परेशान करने वाला था, उससे आप करने से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करते हैं, बताया समझ में। इस वजह से सिर्फ हम x + y का लिए, अब अगर 3 गो लेंगे तो कितना परेशान करेगा। आंसर ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, दोनों में कोई विशेष बात नहीं है, सेम ही चीज़ है, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है, नीचे वाले में मेहनत कम है, बस ये बात है। समझे बात को। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़। तो ये a + b का होल स्क्वायर का काम हो गया। अब देखिए, हाँ अब ये हो गया। अब इसी में हम 3 गो जगह 4 गो रखे, 5 गो रखे, सब में यही सेम काम करेंगे, तो 3 गो ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मन के तो खुद भी जा सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, क्यूब में आते हैं। a + b पे पावर में अगर 3 होगा तो क्या करेंगे, a + b + 3 है ना, a + b का जो पावर में क्यूब होगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आइडेंटिटी क्या होगा। तो इसको हम जैसे 2 को मल्टीप्लाई की, इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a + b गुने a + b गुने a + b। तो अब 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना परेशानी होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर को याद कर लेते हैं, डायरेक्ट रट लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा डायरेक्ट, वो देखिए। क्या इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर इंटू a + b, कोई दिक्कत, लिखा सकता है। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना है a + b से। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो a से कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 2a² b, है ना, a² b, a मल्टीप्लाई होगा b रह जाएगा, इसमें करेंगे तो प्लस ab², a को b से करेंगे तो ab² रह जाएगा। ठीक है, अगला b को इससे करेंगे तो b को इससे कर रहे हैं ना, तो ab² a², ठीक है, b को a से कर रहे हैं, ठीक है, b को कर रहे हैं a से तो a² b, ठीक है, b को करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 2ab², फिर b को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा bq। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, aq + bq प्लस 2a² b, है ना, a² b a²b कितना है 3a² b, और उसके बाद क्या रहा ab²,
प्लस 3ab² ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² और प्लस 3ab²। ये आंसर आ गया। इसी में से अगर आप 3 को कॉमन कर लें या ए बी को कॉमन कर, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 3 दोनों में है, ए भी इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो ए बी ए क्यूब कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा ए, यहाँ बच जाएगा बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला इतना होता है। बीच का कहानी ये है कि वो कैसे आया, मल्टीप्लाई करके। तो आपका काम क्या होगा, आप उसको डायरेक्ट रटेंगे, ये सब रटना पड़ेगा। किसको, किसके बदले, इतने का बदले, ये सब जो अंडरलाइन किए हैं ये उन सभी का मान है। बीच का कहानी है कि वो बनता कैसा है, आया कैसे। तो ये ए प्लस बी के होल क्यूब का ये फॉर्मूला बनता है, ये रटना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इसको रट के जाना है अभी के अभी। पाँचवा देखिए, अब इसी को माइनस में कर देंगे, तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब ए माइनस बी का होल क्यूब होगा तो इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको गुना कर सकते हैं ए माइनस बी से, कर सकते हैं। अब इसको जो है लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर, हाँ, इंटू, अब मल्टीप्लाई करिए, ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए को इससे करेंगे तो माइनस, हाँ, ए को इससे करेंगे तो, है ना, ए को बी करेंगे तो ए बी स्क्वायर, अब बी को इससे करेंगे तो माइनस, है ना, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसको इससे करेंगे तो माइनस बी क्यूब। ठीक है, माइनस बी क्यूब, ये आ गया। अब इसको अरेंज करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 2a² बी, a² बी, 2 और 1 माइनस 3a² बी और ab² प्लस 3ab²। ये बना इसका आइडेंटिटी। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसमें से कॉमन करिएगा तो माइनस कॉमन करिएगा तो माइनस 3ab कॉमन करेंगे तो बचेगा ए माइनस बी। ये तो इसका आइडेंटिटी ये रहा, किसका, ए माइनस बी के होल क्यूब का आइडेंटिटी ये रहा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये 5 आइडेंटिटी हुआ, 5 फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला में क्या करते हैं, ए प्लस बी को हम गुना करते हैं ए माइनस बी से। ठीक है, ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुना करते हैं। ये अलग अलग माइनस से गुना कर रहे हैं, प्लस से गुना हो रहा है। ठीक है, अब अगर प्लस को वाला को ए को माइनस वाला से गुना करेंगे तो क्या आता है, देख लीजिए। ए को ए से गुना करेंगे a², ए को बी से करेंगे तो माइनस ए बी, अब बी को ए से करेंगे तो प्लस ए बी, अब बी को बी से करेंगे तो b², ए बी से ए बी खत्म हो गया, बचा a² माइनस b², यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा a² माइनस b²। ये आइडेंटिटी बनता है। ठीक है, इसके बाद कोई और बताइए, और कौन सा होता है, और किस तरह का हो सकता है। x² प्लस y², माइनस की जगह पे जैसे ये a² माइनस b² है। ठीक है, हाँ, जैसे ये यहाँ पे है a² माइनस b² है। ठीक है, तो इस a² माइनस b² बराबर ये आया है, या फिर इस इतना के बराबर ये आया है, तो इसको प्लस अभी क्या कुछ हो सकता है। प्लस में मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आया, इसको हम उल्टा भी तो कह सकते हैं, a² माइनस b² बराबर आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कह रहा है, इसी को हम उल्टा भी तो कर सकते हैं कि a² प्लस b² बराबर क्या आएगा, a² प्लस b² बराबर क्या आएगा, है ना, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये माइनस की जगह हम प्लस कर दें कि a² प्लस b² बराबर क्या होगा, तब इसको क्या कर सकते हैं, बोलो बोलो
देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना के बदले क्या कह सकते हैं? अगर इतना को हम पकड़े तो इतना के बदले क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा? कैसे हुआ यहाँ दिखा। या इसी को हम दोनों को ना पकड़ के इसको पकड़ लें, मतलब इसको हम ऐसा लिख दें, या माइनस 2ab प्लस 2ab पकड़े तो भी ऐसा ही हो सकता है। तो भी इसका क्या हो सकता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये भाई साहब ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप चुप ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है? आप सिंपल समझिए। ये जो लिखल है ना, इसका आंसर है। हाँ बस इतने रखिए, इसको रटना है, ठीक है? हाँ रटना है बस। बीच में दिखाया है कि कैसे आया है, मन करे उसको देख के समझिएगा, ठीक है? ना तो सिंपल रटना है, ठीक है? अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा तो आगे देखेंगे, अभी नहीं सोचना है इसको कहाँ यूज़ करना है। अभी समझिए, बस बम भर के चलिए, अपना बैग में बस भर के चलना है। जहाँ इस्तेमाल होगा, जब लड़ाई करने के लिए मैदान में उतरेंगे ना, वो इस्तेमाल किया जाएगा। आपको कमांड दिया जाएगा कि अलजेब्रा का क्वेश्चन निकाला जाए या फॉर्मूला निकाला जाए, ठीक है? अभी बस खाली भर लेना है दिमाग में, है ना जी? ये वाला हुआ। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम ये कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और, ये सब जो है ना, सब घुटुर पुटुर करके मतलब बनाया जा रहा है, फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाया जा रहा है। आपके पास ऐसा भी रह सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए इसका क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करना है। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, हाँ, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ए हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, आई हो जाएगा माइनस। ब्रैकेट वहाँ हटेगा तो ऐसा होगा ना, हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ए स्क्वायर खत्म, है ना, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी खत्म हो गया। बचा कितना? 2ab इधर, बचा कितना? 4ab। सिंपल। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सीधा फॉर्मूला क्या होगा? 4ab। तो इतना बड़ा लिखल रहेगा, तो जिसको ये बात नहीं मालूम होगा वो व्यक्ति इसको सॉल्व करेगा। पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा, फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेगा, फिर सॉल्व करेगा, फिर दोनों को घटाएगा। तो उतना परेशान होने से अच्छा है कि सीधा 4 और ए और बी को गुना कर दिया आंसर। तो आइडेंटिटी पढ़ने से, फॉर्मूला पढ़ने से, इसको याद रखने से यही फ़ायदा है कि आपका जो बीच का जो मेहनत है ना वो बच जाएगा। इसको रटने का बस इतना सा फ़ायदा है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सा 4ab। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि ए प्लस बी, इसको अगर आप पूरा को ए माने तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की तरह है कि नहीं है? ये इसको अगर हम पूरा को ए माने और इसको पूरा को हम बी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये इंटू ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी तो है, ये है ए प्लस बी लिखा गया। अब इंटू कर किए और इसके बाद ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ये रहा पूरा का पूरा ए और ये रहा पूरा का पूरा बी, तो ए प्लस बी किए, ये रहा पूरा का पूरा ए और ये रहा पूरा का पूरा बी, तो ए माइनस बी किए। अभी माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए माइनस हो जाएगा और ये प्लस बी प्लस हो जाएगा ना। और उसके बाद इसको जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो ये देखिए ए बी और बी खत्म, इसमें ए और ए खत्म, तब बचा कौन? साफ क्लियर। इधर बचा 2 ए, तो ई में बचा 2a इंटू इधर क्या बचा 2 b। अब दोनों को मल्टीप्लाई करी तो दोनों 4a। ऐसे कैसे हूँ नचा दीजिए,
बस तरीका समझना है, एक ही बतिया को जैसे आपको मन करे इसी उलट पुलट करते रहना है। तो इस तरीके से भी करेंगे तो 4ab आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा मामूली सा बात है। अब इसको ये वाला हो गया, अब इसमें आएंगे, अगला बढ़ेंगे। अगर ई प्लस में होगा तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे, तब क्या होगा, तो भी काम होगा हमारा। क्या करेंगे, है ना, प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा करेंगे। 2ab से 2ab खत्म, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर जुड़ेगा तो प्लस 2b स्क्वायर। तो उसके बाद इसको आप कॉमन कर सकते हैं, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको और आगे खींचना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है ना पूरा का पूरा, ये भी होता है ये भी होता है, देखा था ना कैसे आता है। तो आप चाहें तो 2 इंटू, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 9 गो आइडेंटिटी देखे, और कोई याद दिलाइए, कोई और बताइए, इतना तो हमको याद आ रहा है तो हम कर दिए। कोई और है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल टाइप जैसा भी हो तो बताइए उसके बारे में। टेल मी समथिंग न्यू आइडेंटिटीज अबाउट न्यू आइडेंटिटीज, बताइए कोई, बोलूँ, चलिए एक और याद आया। अगर मान लीजिए इसको हम 4 पावर करें, जैसे a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4, पावर में अब स्क्वायर की जगह 4 होगा तो क्या करेंगे, बोलूँ, मैं बोल रहा हूँ देखिए इस a पावर 4 को लिख सकते हैं, a का स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर पे स्क्वायर। अभी a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो गया, तो इसको हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तेरी, अच्छा ऐसा भी हो चुका हो गया था ना, ठीक है ऐसा करेंगे। अब उसका और आगे बढ़ाना हो तो ये खराब फॉर्मूला लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ये दोनों में से कोई ये ले सकते हैं, ये लिखिए तो ये लिखिए कोई बात नहीं है। इसका हमारे पास ये आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी का इंटू ए माइनस बी, तो उठा लीजिए बस। तो इसका करना हो तो इसका एक और क्या बनेगा, इसका एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक ये हो सकता है। हम किए क्या, बस इसको इसी छोड़ दिए, इसका हम आंसर लिख दिए, इसका फॉर्मूला बना दिए, ऐसे बन गया। इसी को और अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड या और हीरो बनना होता है, इसका वाला कोई ले लीजिए, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हो गया। और इसके इनटू में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, ये भी आइडेंटिटी। मुश्किल हो जा रहा है ना, ये मुश्किल हो नहीं रहा है, ये आपको लग रहा है हमारे लिए सब मुश्किल कौन सी है, अरे इसे तो हम आपको बना के दिखा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं। अरे सीधा सा बात, ये स्क्वायर पावर में 4 था तो हम इसको दो टुकड़ा में बांट दिए, स्क्वायर पे स्क्वायर कर दिए, बेसिक सा चीज़ बात था। उसका स्क्वायर पे स्क्वायर, अब इसको हम अगर a माने, इतना पूरा को b माने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको उस पर लिखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर लिखें, बन गया फॉर्मूला। इसको हम और आगे बढ़ाएं, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वैसे छोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ वापस दिखाई दे रहा था, इसको हम लिख दिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बन गया एक नया फॉर्मूला। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ देखिए, ये लिखे हुए हैं, तो या तो ई में से एगो उठा लिए हैं, इसके जगह पे हम लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला चीज़। और उसके बाद ये वाला, तो ऐसी सेम टू सेम का मुश्किल थोड़ी है, वही चीज़ बात तो कर रहे हैं, बस घूमते जा रहे हैं, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस में रह जाएगा तो प्लस वाला के नाटक करेंगे, प्लस में हो जाएगा तो प्लस वाला नाटक करेंगे। क्या करेंगे वो देखिए लीजिए, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर में 4, तो इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौनों पकड़ ली इसे, है ना, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम माइनस वाला को पकड़ते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बन गया। इसका फॉर्मूला ये बन गया। अब इसको और आगे बढ़ाना हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसको छितरा दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने जितना आप फॉर्मूला यूज़ के घुमा घुमा घूमते जाइए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इस सब को लेके ऐसे ही खेलना होता है। फॉर्मूला को पकड़िए और आपस में उलट पुलट करके इन्हें से उन्हें वो फॉर्मूला में डाल के देखिए, में से डाल के देखिए, में से डाल के देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम्मा वही है, सबका एक ही चीज़ है, और वही सब काम करके अपना बना देना और क्या। ठीक है, क्या बोले थे हम। अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सा बात। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक आपको याद कर लेना है। हाँ, अभी करिए या कभी भी करिए। 11 तक याद मतलब समझ लेना है, बाकी को समझ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। हम कई सब रटे हैं बैठ के, का रटे हैं कौनों के नहीं। शुरू में मान लीजिए हम क्यूब तक वाला तक रटे थे। अभी इसमें अभी गौरव याद आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। जैसे ये स्क्वायर में है ना, तो क्यूब में ए क्यूब है ना, और खरीद दे का देखिए नीचे जगह नहीं है जी, नीचे हूँ है अभी बहुत जगह है ना देखिए आप लोग नहीं याद दिलाइएगा तो हम लोग आते रहता है समय समय पे याद। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसके लिए क्या घबराने की जरूरत है नहीं। ढूंढिए कौन में ए क्यूब बी क्यूब है। देखिए ए प्लस बी का होले क्यूब में कहीं बी क्यूब है घुसा। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो इतना किसके बराबर, ये फॉर्मूला जो इतना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके फॉर्मूला के बराबर है, ए प्लस बी के होल क्यूब का। तो बाकी को उलट दीजिए उन्हें, बन गया फॉर्मूला। नहीं समझे कुछ करना है जैसे देखिए, रुकिए फिर से दिखाते हैं। ए प्लस बी, रुकिए, हाँ ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ये क्या, ई पकड़ते हैं, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ प्लस वाला पकड़ लिया, ठीक है। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, हम माइनस वाला लिखे हैं ना, तो माइनस से लेना पड़ेगा। रुकिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा ये ढूंढ रहे हैं हम। ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ई दोनों को रह देंगे, अब बाकी सबको इन्हें फेंक देंगे, बन गया फॉर्मूला। देखिए मतलब क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब उधर रह गया, ये ए माइनस बी है, आपके लिए साफ साफ कर देते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना को हम छोड़ देंगे, बाकी इन्हें वाला कोने कर देंगे। तो ये माइनस में है तो उधर जा करके प्लस 3a स्क्वायर में, ये प्लस में है तो इधर आ करके माइनस 3ab स्क्वायर बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बन गया फॉर्मूला। बोलो बहुत मुश्किल बाटे, बहुत मुश्किल है जी नहीं। अरे इसको हम छोड़ के बस खाली उन्हें के पलट दिए। अगर आपके पास सवाल आया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो कुछ नहीं, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखिए, ए क्यूब बी क्यूब कहीं रह दीजिए, बाकी को उन्हें फेंक दीजिए। आए 2a लिख दे, कहाँ 2a लिख दे, अच्छा इसको हम 12 लिख दें, ये 12 नंबर है। अब इसको और मुश्किल कर, और इसको नोटंकी करना इसमें और करना हो तो एक ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला फिर डालिए इसमें। तो ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। हालांकि डालिएगा तो फिर कट कूट के खत्म हो जाएगा, रह दीजिए, इससे आगे नहीं होगा। इससे आगे क्या करेंगे ना, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला डालेंगे ना, तो ए क्यूब ये 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, इधरों बच जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर बराबर आ जाएगा। ये 12 नंबर बन गया, ठीक है। यही चीज़ अगर मान लीजिए प्लस में रहेगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस वाला का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी को छोड़ देंगे और बाकी को फेंक देंगे, बन गया फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ
प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला का फॉर्मूला पकड़ के उन्हें फेंक देंगे। मतलब समझिए ना कि इसमें आपको पूरा रखने का जरूरत नहीं है, कुछ को याद कीजिएगा, बाकी कुछ अपने आप आ जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने। तो इस तरह से आइडेंटिटी बनता है और इसको इस कुछ को रटना है आपको। तो कम से कम समझिए ना कि 9-10 तक तो आपको रटिए लेना है और बाकी को समझ लेना है। मैंने इसको थोड़ा सा टाइम देकर देखना है बस, खाली इसको आराम से। तो और क्या, अरे पर्याप्त है, इतना इतना काफ़ी है। इतना के बाद फिर और ज़्यादा नाटक नहीं करने की जरूरत है। और आगे इसके बाद आएगा ना तो उसको गुना कर करके कर लिया करेंगे, निकाल जाएगा काम। ये होता क्या है ना कि एक आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, उस क्वेश्चन में कहीं क्यूब वाला घुसा हुआ है, कहीं स्क्वायरो घुसा हुआ है, कहीं पावर 4 है, ऐसा करके मिक्स टाइप का रहता है। तो वहाँ पे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक के क्वेश्चन में सब फार्मूला घुस जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें पाँचों के पाँच छोटा फार्मूला इस्तेमाल होगा एक के क्वेश्चन में। तो उस समय अगर मान लीजिए आपके पास फार्मूला नहीं होगा तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, कॉपियाँ खत्म होने लगेगा। हाँ जी, बीच गए तो बोलिए रहे हैं। क्या जी, है ना? और कोई याद आया बताइए ना। तो कौन सा वाला बताइए? कोनो आइडेंटिटी होगा, सब ऐसी नाटक होगा। अच्छा वो है बचवा वाला पूछा है। x प्लस ए x माइनस बी। अच्छा एक बार में दोनों माइनस, x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, तो दोनों में क्या करेंगे, दोनों गुना करेंगे और कैसे। x को x से गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर, x को इससे कीजिए b से कीजिए तो माइनस, है ना, माइनस बी एक्स। फिर इससे इससे कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स फिर माइनस ए बी आएगा। इसको और आगे लेके जाइएगा तो काम हो गया। इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर